किसान संयुक्त मोर्चा की अहम बैठक में भी नहीं निकला हल। सरकार से बातचीत के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी, 7 को फिर होगा मंथन। कंगना रनौत ने फिर दिखाए तेवर, कहा मैंने नहीं मांगी किसी से माफी। कल किसानों ने कंगना की ओर से माफी मांगने का किया था दावा। फतेहाबाद में खतरों के खिलाड़ी बने कॉलेज के छात्र, जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए हुए मजबूर। बस की छत पर बैठकर करना पड़ रहा है सफर। गोहाना के भैंसवाल गांव में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, सिर पर मिले चोट के निशान। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कर्नाटक के बाद गुजरात और मुंबई में ओमिक्रॉन की एंट्री, दोनों अफ्रीका से लौटे थे स्वदेश। अब तक ओमिक्रॉन के 4 मरीजों की हो चुकी है पुष्टि। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज किसानों की खबर के साथ करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर एक अहम बैठक होती है और इस बैठक में किसानों की कमेटी के लिए 5 नामों पर सहमति बन गई है। अब किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। देखना यह होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। इसमें किसान नेता बलबीर राजेवाल, युद्धवीर सिंह, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, अशोक तावले और शिव कुमार कक्का शामिल हैं। 5 सदस्यीय कमेटी अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है, उसके नाम हम बता देते हैं। यानी संयुक्त किसान मोर्चा की इस अहम बैठक के बाद भी किसानों की घर वापसी का रास्ता साफ नहीं हुआ है। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आंदोलन पर कोई वो नहीं है। 5 मेंबरी कमेटी एमएसपी पर गारंटी के कानून की क्या शक्ल हो, उसमें हमारे तमाम सीनियर लीडर हैं, वो तय करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर यथास्थिति बनाए रखेंगे। किसानों के एमएसपी की गारंटी समेत 6 मुद्दे अभी बाकी हैं, जिन पर सरकार से लिखित गारंटी के बाद ही किसान आंदोलन खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब 7 दिसंबर को किसान संयुक्त मोर्चा की फिर से बैठक होगी, जिसमें क्या फैसला लिया जाता है देखना दिलचस्प होगा। सिंघू बॉर्डर से नितिल अंतिल, न्यूज 18। किसानों की 5 मेंबरी कमेटी को लेकर सीएम मनोहर लाल का ये कहना है कि किसानों के साथ अभी बातचीत अधूरी है, जब बैठकर बात करेंगे तभी कोई हल निकलेगा। जैसा ही हमने भी एक कमेटी उनको बना के बताई है, 5 लोग वो हैं, हमारी एक कमेटी होगी। तो ऐसे ही केंद्र के लोगों ने भी जो एक कमेटी बनाने की बात कही है प्रधानमंत्री जी ने कि एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि भी लिए जाएंगे, अर्थशास्त्री भी लिए जाएंगे, किसानों के कृषि के साथ जो जुड़े हुए हैं वहाँ के वैज्ञानिक भी होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, प्रदेशों के भी होंगे। तो ऐसी एक एमएसपी को लेकर कमेटी बनेगी और बाकी भी जितनी बातें उनकी हैं सब विषय उन्होंने बताया, डिस्कस हमने किए हैं। लेकिन कुछ बातों में अभी जिसको कहना चाहिए फैसला नहीं हुआ था, उसी में से हमने उनका भी आज का कार्यक्रम एक बार वो कर लें, दोबारा से फिर बैठेंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे। हरियाणा की राजनीति में आने वाले दिनों में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। सियासी कारणों की वजह से अलग हुआ चौटाला परिवार एक बार फिर से एक मंच पर देखने को मिल सकता है और इस बात की ओर इशारा किया है खुद अंबाला पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला ने यह बयान दिया है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। यही सवाल जब अंबाला पहुंचे अजय सिंह चौटाला से पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि ओम प्रकाश चौटाला बड़े हैं, अगर वो पहल करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा।
सर, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार राजनीतिक मंच पर एकजुट होगा? वो बड़े हैं, वो पहल करेंगे तो जरूर। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वो बड़े हैं, वो अगर अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे तो हम स्वागत करेंगे उसका। और पंजाब में विरोध झेलने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए हैं। कंगना ने यह कहा है कि मुझे न किसी ने माफी मांगने को कहा है और ना ही मैंने किसी तरह की कोई माफी मांगी है, जबकि किसानों ने यह दावा किया था कि उन्हें माफी के बाद ही जाने दिया गया। माफी मैंने कभी नहीं मांगी, और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। माफी मांगने का कोई, और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई, जब पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहां मैंने माफी मांगी हो। तू साडे खिलाफ वाधू शब्द माड़े बोले, असी तैनू कहा था पे तू सानू शब्द ना माड़े बोल, तैं बोले असी तैनू घेरा पा लिया। हुण ओह कह के गई तुसी मेरियां मावां ऐ, मैं सॉरी, मेरे ते गलती हो गई। एक शुक्रवार का बयान और एक शनिवार का बयान, दोनों में दावे बिल्कुल उलट हैं। कंगना कह रही हैं कि उन्होंने किसी से भी माफी नहीं मांगी, तो दूसरा बयान उन महिलाओं का है जो ये दावा कर रही हैं कि उनसे कंगना ने माफी मांगी है और उसके बाद ही उन्होंने उसे जाने दिया। एक बार फिर दोनों बयान जरा गौर से सुनिए। माफी मैंने कभी नहीं मांगी, और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। माफी मांगने का कोई, और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई, जब पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहां मैंने माफी मांगी हो। तू साडे खिलाफ वाधू शब्द माड़े बोले, असी तैनू कहा था पे तू सानू शब्द ना माड़े बोल, तैं बोले असी तैनू घेरा पा लिया। हुण ओह कह के गई तुसी मेरियां मावां ऐ, मैं सॉरी, मेरे ते गलती हो गई। दरअसल शुक्रवार को कंगना को किसानों ने कीरतपुर के पास घेर लिया था। ऊना चंडीगढ़ हाईवे पर काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। घंटों तक बीच सड़क पर ड्रामा होता रहा। कंगना कार में बैठी रही और बाहर किसान नारेबाजी करते रहे और ये मांग करते रहे कि वो अपने बयान पर माफी मांगे। घंटों के हंगामे के बाद किसानों ने कंगना को वहाँ से जाने दिया, लेकिन इससे पहले कंगना अपनी गाड़ी से निकली और प्रदर्शन कर रही महिलाओं के गले भी मिली, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, ऐसा कंगना का कहना है। माफी मैंने कभी नहीं मांगी, और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। माफी मांगने का कोई, और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई, जब पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहां मैंने माफी मांगी हो। वहीं जिस महिला से कंगना गले मिली, उसी महिला ने दावा किया है कि कंगना ने उनसे माफी मांगी है। तू साडे खिलाफ वाधू शब्द माड़े बोले, असी तैनू कहा था पे तू सानू शब्द ना माड़े बोल, तैं बोले असी तैनू घेरा पा लिया। हुण ओह कह के गई तुसी मेरियां मावां ऐ, मैं सॉरी, मेरे ते गलती हो गई। और अब जब कंगना ने माफी को लेकर फिर तेवर दिखाए, तो न्यूज़ 18 ने फिर उस महिला से बात की जिसने कंगना की माफी वाली बात कही थी। कहंदी वे सॉरी, हुण सानू ये सॉरी दा नहीं मतलब, उन्होंने पता होना पढ़ी लिखिया, असी अनपढ़ है, सानू तो यही पता सॉरी दा मतलब ये है पे सॉरी मंगी है उन्हें, भई हुण ओह मुकरदी है, भई जे ओह सॉरी ना मंगदी असी निकल नहीं देनी थी, उन्हें बिच्चे मारना तो सड़क है। किसका दावा सही है, किसका गलत है, ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन एक बात जो सच है वो ये कि किसानों का विरोध झेलने के बावजूद भी कंगना के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात फतेहाबाद की करते हैं, जहां छात्र जान को जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हो रहे हैं। कॉलेज के ये छात्र खतरों के अब खिलाड़ी बन चुके हैं। बस की छत पर लटककर छात्र यहां पर सफर करते हुए अक्सर नजर आते हैं। रतिया बस स्टैंड से लेकर रतिया के केटी कॉलेज और महिला कॉलेज तक बसों की समस्या लगातार बरकरार है। बसों की कमी से छात्रों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। सवाल ये है कि अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा। वही छात्र संगठनों ने भी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की अब चेतावनी दी है। हमने ये आज का मसला नहीं है, ये मसला पिछले 2-3 साल से बना हुआ है और बार बार हमने प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं कि जो कॉलेज के अंदर जो वुमेन कॉलेज और गवर्नमेंट केडी कॉलेज है, समस्या है बहुत ज़्यादा है।
और हमने मांग भी की है। पहले तो इन्होंने हमारी एक मांग को मान लिया था कि हम कॉलेज के अंदर स्पेशल बस लगवाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो बस की समस्या का हल करते हैं, उसके बावजूद फिर वही का वही ढांचा बना देते हैं। बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा और बस हैं वो एक आधी लगाई हुई है। जल्द से जल्द हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हम आने वाले समय के अंदर सभी संगठनों को इकट्ठा कर अनिश्चितकालीन धरना देने का काम करेंगे। और गोहाना के गांव भैंसवाल में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक का शव खून से लथपथ हालत में स्कूल के पास चौराहे के पास मिला है। शव पर चोट के निशान मिले हैं। मृतक की पहचान जितेंद्र के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हत्या किसने की और क्यों की। सुबह हमने गांव भैंसवाल से सूचना मिली थी कि एक युवक का शव पड़ा हुआ है स्कूल के पास। जो मौका पर जाके देखा तो एक युवक जिसकी पहचान जितेंद्र एलियास जीता पुत्र ओम प्रकाश गांव भैंसवाल कला के रूप में हुई। वारसान से उनकी स्टेटमेंट हासिल करके और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। उसके सिर पे पीछे और मुंह पे चोटें मारी गई। जितेंद्र लड़का है लाठ वाले चौक पर, इसका पता लग गया भाई वहाँ मार रखे। वहाँ अगर देखा परिवार ने, ये वहाँ पर अकेला रहता है, बच्चे इसके पास रहते, बच्चे अपने घर पर रह रहे हैं। इतना सुबह 6 बजे। और अब बात कोरोना की करते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में अब तक यहां पर 4 केस सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। मुंबई में एक और ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। ये मरीज हाल ही में साउथ अफ्रीका से लौटा था। देश में ओमिक्रॉन की दहशत के बीच गुजरात के जामनगर में इसका नया मरीज सामने आया है। यहाँ 72 साल के एक बुजुर्ग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। ये बुजुर्ग हाल ही में जिम्बाब्वे से लौटे थे। जो पेशेंट है वो जब से वो यहाँ आए हैं तब से आइसोलेशन में है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। स्टार्टिंग में जब उनके सिम्टम्स सोर थ्रोट और जो वीकनेस थी वो भी काफी कम हो चुकी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि के बाद मरीज को आइसोलेट कर दिया गया है और उस पर पूरी नजर रखी जा रही है। केस जो जामनगर में से मिला है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट में पॉजिटिव मिला है। उसके हिसाब से उसको आइसोलेट किया गया है। उसके ऊपर हम नजर रख रहे हैं। बता दें कि हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले लोगों का एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट कराया जा रहा है। जिम्बाब्वे से जामनगर लौटने पर मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे की लैब में भेज दिया गया था। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने का पता चला। इसके बाद मरीज को आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कराया गया। अब प्रशासन उन लोगों की पहचान करने में जुटा है जो हाल में इस मरीज के संपर्क में आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करेंगे धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में गीता महोत्सव के रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पहुंचे कुछ कलाकारों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का पर्व चल रहा है और यहाँ पर विदेश से नहीं देशों से कलाकार पहुंचे हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर अगर आप आएंगे तो आप जाहिर है थिरकने को मजबूर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर देखे जो विभिन्न राज्यों के कलाकार आए हुए हैं वो अपनी कला को किस तरह से बखूबी तौर पर जिंदा रख रहे हैं। हालांकि ये कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और यही वो मंच है जहाँ पर विभिन्न राज्यों से कलाकार पहुंचकर अपनी कला के मंच को विभिन्न मंचों पर दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर जो गुरु रामदेव जहाँ शिरकत करने जा रहे हैं वहीं लोकसभा अध्यक्ष जाने की वो भी शिरकत करेंगे। नवोदित के साथ अशोक यादव, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।